गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13, 14, 15। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 to 10 के सभी लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन। 3 साल से जो क्वेश्चन आए 21 में एग्जाम नहीं हुए थे तो क्वेश्चन हमने इंक्लूड नहीं करे, और मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए थे वो, और उनके अलावा जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंस थे वाले, है ना। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का चैप्टर, 2 नंबर की इसमें एक्सरसाइज आएगी और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 2 हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, बाद में करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन क्या है, ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लग सकता है ना। अब देखिए थर्ड चैप्टर है, इसमें 2 एक्सरसाइज है आपकी। एक तो 13.1, इसमें किस चीज के बारे में बोला उन्होंने? सरफेस एरिया के बारे में। अब कोई सा एक शेप है, उसमें दूसरा शेप क्या इंक्लूड कर देते तो सरफेस एरिया हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। मतलब सरफेस एरिया वाली कंडीशन में क्या करना, हर बार प्लस करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उसमें कुछ वैल्यू एरिया ऑफ सर्कल वगैरह माइनस होंगे, वो अपन क्वेश्चन कर लेंगे उसमें। और दूसरी है 13.2। रिकमेंड है कि 13.1 के आप सभी क्वेश्चन करें, है ना। 13.2 के कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन अपना वो कर लेंगे अभी, है ना। उसके बाद इसमें क्या, किस चीज के बारे में पढ़ना आपको? वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है? जब एक शेप में से उस चीज को कट करके अलग कर देते तो सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं किसकी वैल्यू के लिए? पाई की वैल्यू के लिए क्या पुट करें। अब एक बुक में दी रहती है, एग्जाम में नहीं दी होती, तो पाई की वैल्यू अपन क्या करेंगे, एक होती 22/7, एक होती 3.14। तो यदि हमारे पास पाई के साथ कोई सा ऐसा नंबर आ रहा है जो 7 के टेबल में आ रहा है, 7 मल्टीपल है, तो अपन क्या 2/7 नहीं 3.14 ना। क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन ना, ये 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। उन्होंने क्या बोला है, 2 क्यूब है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64। 2 क्यूब बनाते हैं अपन, एक क्यूब ये हुआ हमारे पास, शेप भी बनाइएगा वहां पे आप लोग। ये फर्स्ट वाला क्यूब हुआ और एक क्यूब हुआ। इसको क्या करा हमने, ज्वाइन कर दिए एच टू एच। अब इसका वॉल्यूम भी कितना है, 64, इसका वॉल्यूम भी क्या है 64। तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड या एज का क्यूब, या जिसे बोलते हैं आप ए क्यूब। कितना आ दिया 64। इस क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लगेगा, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, 4 × 4 × 4, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है ज्वाइन करा, उन्होंने कैसे ज्वाइन करने बोला उसे, एंड टू एंड, मतलब दोनों ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। क्यूबॉइड बना। अब डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये भी 4 है और ये भी 4 है, हाइट 4 है, ये भी क्या है 4 है। तो ऐसी आपके पास कितनी साइड हो गई, ये 4, ये वाली साइड भी क्या आ गई 4, ये दोनों साइड भी क्या आ गई 4 और 4 8। तो डायमेंशन जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ होगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ होगी कितनी, 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया। इसे क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा लिख दिया, छोटा कर देते ना, ये हाइट होगी। तो यार ये थोड़ा सा नाटक याद रहने लग गया। अब ये सब होगा, तो हमें को क्या पता करना है, इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, तो बच्चे से कंफ्यूज है कि इसमें ना कहीं पर लेटर लिखा है ना टोटल लिखा है। तो जब आपसे पूछा जाए सरफेस एरिया पूछा, तो कहीं पे कुछ मेंशन नहीं, तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ना, क्योंकि इसका तो सभी साइड से अपन पकड़ सकते हैं ना उसको।
तो इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 LB प्लस BH प्लस HA। तो 2 L की वैल्यू कितनी है, 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8। अब सब में से कॉमन क्या आ गया, 4 कॉमन आ गया, तो 8 प्लस 4 प्लस 8, 4 2 जा कितना हुआ 8, 8 प्लस 4 कितना हुआ आपका 12, 12 प्लस 8 कितना हुआ 20, 20 × 2 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका से क्या है, ऐसे नहीं पहला वाला क्वेश्चन ना। अब कुछ बच्चे हैं कि जिनको आता है तो फिर क्या करें, वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर चेक करें कि उन्होंने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। थोड़ा सा ज़्यादा इधर से कर ले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A toy is in form of cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius। एक कौन है, इस कौन की जितनी रेडियस है उतने ही रेडियस का क्या है एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर इसको क्या करा हुआ उन्होंने, माउंट करा। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितनी है इस पॉइंट से लेकर 15.5 कहाँ तक दिया गया है ना। अब रेडियस कितनी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब आपको टोटल सरफेस एरिया पता करना है। तो देखिए ये है आपका कितना 3.5, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये भी इसकी रेडियस से दोनों साइड से क्या होता है, सेम ही होता है। तो ये 3 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। तो इसकी हाइट कितनी आएगी, 15.5 में से 3.5 को माइनस करो कितना आ गया 12 आ गया। अब आपको तो जब सरफेस ये चाहिए तो यहाँ पे कर्व पार्ट निकला, देखो ये वाला पार्ट तो क्या इन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी आ ही नहीं रहा है ना, इस पार्ट को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकला कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे क्या आएगी सबसे पहले अपने पास, रेडियस, दोनों की रेडियस अपने r से डिनोट कर रहे हैं, कितनी है 3.5। टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या पता करना है इसके बाद, हाइट ऑफ कौन पार्ट, हाइट ऑफ कौन लिखें, क्या आएगा, टोटल हाइट में से हम माइनस कर देंगे रेडियस। टोटल हाइट कितनी थी हमारे पास 15.5, उसमें से माइनस कर दिया हमने 3.5, कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसे एल से नोट करते हैं, क्या होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना का 144 आया, प्लस, अब देखिए मैंने लास्ट क्लास में एक बार वो बताया था 3.5 का आपको स्क्वायर नहीं, तो पहले तो 5 का कितना वो 25, अब 3 के बाद क्या था 4, 3 4 जो कितना होता है, कितना आ गया 12.25। दोनों को प्लस करेंगे तो रूट के अंदर कितना है 156.25। अब 156 किस किस के मल्टीप्लाई करने पे आता है ना, तो मोस्टली जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है जिसका ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पे आ रहा कितना आपके पास 12, तो 12.5 आ रहा, तो इसको चेक करते हैं अपन 156, 12 का इंटू किससे करा अपन 13 से, 12 3 जा कितना होता है 36, 3 बचा, 12 1 जा 12 और 3 कितना 50। तो ये किसका हो गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको एल पता नहीं, हमें क्या पता करना था सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आएगा, मैं लिखूंगा दूसरा कलर लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर। इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर दोनों में, तो पाई आर आपने क्या ले लिया? कॉमन, एल प्लस। अब इन सभी की वैल्यू पुट करें अपन पाई। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है पास? 3.5, मतलब इस सेम टेबल में आता है, तो आपको पुट करें 22/7 इंटू 3.5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 12.5 प्लस 2 इंटू, तो कितना आएगा? 0.8 डिवाइड में कितना है? 10 आया। 7 से कितने टाइम गया? 5 टाइम। 5 से कितने टाइम गया? 2 टाइम। 2 से कितने टाइम गया? 11 टाइम। तो 11। अब इन दोनों को प्लस इंटू करा, 3 2 कितना आएगा? 2 5 जा 10, 3 2 6, तो कितना? 7। 7 प्लस रहा तो कितना आया? थोड़ा सा नीचे कर लेते। 11 का इंटू किस में होगा अपना? 7 और 2 कितना? 19.5। अब 19.5 का अपने अब 11 से करा, तो 5 4 1 ना, और कितना आएगा? 2। तो 2 1 4.5 स्क्वायर। इसका क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, जगह ज़्यादा कम थी इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा लिखा ना। यह हुआ आपका कौन सा क्वेश्चन? टॉय वाला। नेक्स्ट है, देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is mounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. पहले क्या बोलते हैं? क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूब बनाते हैं अपन पहले। तो एक हमने क्या बनाया? क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्यूबिकल हमारा ब्लॉक हो गया, माउंटेड बाय, सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब उसके ऊपर एक क्या बना हुआ है? अपने से हेमिस्फीयर के ऊपर। अब ऐसा हेमिस्फीयर बना हुआ है इसके ऊपर, है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहला आंसर, ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल टू क्या होगा? साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, मतलब 7 सेंटी, क्योंकि इस कोने से इस कोने तक तो साइड के बराबर आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो, यदि मैं इसे ऊपर से देखूं, तो ऊपर से कैसा दिखेगा? इस टाइप का दिखेगा ना। अब जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे अपन, तो सरफेस एरिया कहाँ का निकलेगा? इसका पूरे पार्ट का, है ना, इस पूरे क्यूब का। पर इस इन सब में आएगा क्या? नहीं, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये तो क्या होगा? इससे अटैच होगा ना, इसके ऊपर रख दिया अपन ने उसे। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको टोटल सरफेस एरिया इसका इसका क्यूब का, फिर कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हेमिस्फीयर का, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ। ऐसे में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों को हमने उस पार्ट पे जाके क्या कर दिया? ऐड कर दिया, तो वो वाला पार्ट तो उसमें आ ही नहीं रहा। और जब टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो इसका भी ये वाला पार्ट भी निकल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? तो इसे ऊपर लिख लेते आते हैं। रेडियस कितनी आई? इक्वल टू होगा 7/, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल।
अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r² प्लस इसका क्या होता है 6a² माइनस पाई r²। पाई r² से 2 पाई r² से पाई² गया तो क्या बचा पाई r² प्लस का 6a²। अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7 बाय प्लस 6, साइड कितनी है 7 का कैंसिल कर देते हैं, 7 7 क्या होगा कैंसिल, 2 से कितने टाइम गया 11 टाइम, 11 का इंटू करेंगे अपन 3.5 में क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है, यहाँ पे अपन साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे 11 का इंटू किसमें करा अपन 5 में, तो कितना आ गया 583 पॉइंट इधर लग गया, कितना है 538.5 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो 49, 49 का अपन ने इंटू करा किसमें, तो काम करने से रफ कर देते हैं। अब 649 का इंटू किसमें कर रहे हैं अपन 6 में कर रहे हैं, 6 9 जा 54, 5 बचा 4 जा 24, 24 और 5 29, कितना आया 38.5 प्लस 294, दोनों को प्लस करा 38, देखो कुछ बच्चे प्लस करने में गलती कर देते हैं, यहाँ कुछ भी तो क्या लगाएंगे आप 0 लगाएंगे, 5 2 9 1 10 13 का 3 ना, तो 332.5 कितना आया 332.5, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसका क्या है आंसर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है वो भी करिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड अप बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर ऑफ फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड। अगर आप शोन इन फिगर दिया तो अपने फिगर बनाया नहीं था। एक ये क्या हमारे पास सिलेंडर है, इसमें से उन्होंने क्या करा एक हेमिस्फीयर शेप में, एक हेमिस्फीयर तो ये रहा, एक हेमिस्फीयर, इसको उन्होंने काट के क्या कर दिया अलग कर दिया, तो जो हमारे पास सॉलिड बच रहा है उसका सरफेस एरिया कितना होगा आपसे ये पूछा। तो क्या हो रहा है इसमें से इन दोनों का ये नया पार्ट ऐड हो रहा है, इसमें एक सरफेस नया सरफेस वाला ऐड होगा और इधर एक ये वाला सरफेस ऐड होगा, है ना, और बाकी कर्व्ड पार्ट तो पूरा है ही। तो क्या निकालेंगे पहले, अब सबके रेडियस लिखेंगे, हाइट लिखेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना। तो रेडियस कितनी दी हुई है हमें 3.5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी अपन को 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ठीक है इतना है। अब सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर कितना आएगा 2 पाई r², पाई आर इसमें भी 2 पाई r इसमें भी 2 पाई r अपन ने ले लिया कॉमन ले लिया, h प्लस 2 इंटू क्या बचा r बचा, सबकी वैल्यू पुट करें 22 इंटू 22/7, r की वैल्यू कितनी है पास 3.5, पॉइंट डिवाइड में कितना आएगा 10, h की वैल्यू कितनी 10 प्लस 2 इंटू, तो 7 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से 2 टाइम, 2 से 2 हाँ बचा 22, 10 प्लस 7 कितना है 22 इंटू 17, तो 22 इंटू 17 करा अपन ने 22 का इंटू करा 17 में 14, 2 1 2 और 3 ना, तो कितना है 4 374, क्या है 374 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका क्या है आंसर है, ठीक है 374 आ गया। हमने क्या करा एक बार फिर से चेक कर ले, 2 पाई r h तो क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया किसका होता है सिलेंडर का, 2 पाई r² किसका होता है हेमिस्फीयर कर्व्ड सरफेस एरिया, 2 है इसलिए अपने 2 से इंटू करा,
2 पाई आर अपने दोनों में इसके ले लिया, कॉमन ले लिया, 22/7 पुट करा, 3.5 था हमारे पास रेडियस, उसको पुट करी, सभी की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। 2 का इंटू 3.5 में करा, यहाँ पे क्या था 10, ये सब कैंसिल हो, कितना बचा सिर्फ 22। तो 10 + 7 कितना हुआ 17, दोनों का इंटू करा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आंसर आ। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसमें हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या दिया है, ए जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन फिगर, है ना। अब मैं ग्लास बना इस टाइप का ग्लास। अब ऐसा तो दिख रहा है, पर अंदर से कैसा शेप में है उसमें, अंदर से इस टाइप का शेप है। अभी हमने क्वेश्चन करा था, उसमें था, उसमें दोनों साइड था, इसमें एक साइड है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितनी दी हुई है हमको, 5 सेंटीमीटर। फिर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हेड एंड हेमिस्फीयर राइज, मतलब नीचे से इस टाइप के शेप में, क्वांटिटी उसमें क्या है, कम है। पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है उसकी, 10 सेंटीमीटर। आपको पता करना है इसमें, व्हाट इज द अपीरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब देखिए, अपीरेंट मतलब क्या हो रहा है, दिख रही कितनी कैपेसिटी, और उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। तो दिख कितनी रही है, पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी के बराबर, और एक्चुअल कितनी, उसमें करके अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें क्या दिया हुआ, डायमीटर, डायमीटर कितना है, डायमीटर आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगी 5/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो वो है ना। अब यहाँ लिखेंगे अपन, दो टाइप का है। पहले कौन सा पूछा है, अपीरेंट कैपेसिटी इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए 22/7, चाहे तो आप 3 पॉइंट, चलो वही पुट कर लेते हैं। क्यों वो पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 5/2 है, 5/2 है तो उसको 3.14 इंटू आर के लिए 5/2 इंटू 5/2, एच के लिए कितनी है 10, डेसिमल में डिवाइड में कितना आया, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल। 5 से कितने टाइम हुआ, 2 टाइम, 2 से कितने टाइम आएगा, 2 1 जा 2, 2 से कितने टाइम हुआ, 5 टाइम, 157। तो हमारे पास कैपेसिटी कितनी आई, 157 इंटू 5/4, इनका इंटू कर देते हैं। 5 7 जो यहाँ यहीं पे कर लेते हैं, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 26 20, 28, 5 1 जा 5 6 7 डिवाइडेड बाय क्या करा, 4 करा, तो 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4 आया, कितना बचा 38, 4 9 जा 36, कितना 25, 4 6 जा 24, यहाँ आ गया 1, पॉइंट लगाया, 0 आया, 2 टाइम गया 8, फिर 5 टाइम, तो कितना गया 196.25 सेंट। ये आ गया, मतलब इतनी कैपेसिटी दिख रही थी, है ना। अपीरेंट कैपेसिटी मतलब कितनी कैपेसिटी दिख रही। अब उसकी एक्चुअल कैपेसिटी के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा उसके लिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, 2/3 पाई के लिए 3.14 इंटू 5/2, 5/2, 5/2, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, डिवाइड में कितना है 100। देखो डिवाइड में जब 110 आया, तो यदि पूरी वैल्यू कैंसिल नहीं हुई तो छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है ना। तो
5 से, क्योंकि यहाँ से कट सकता है तो अपन इसको ले सकते हैं 314 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 2 जा कितना आया 4 ना, यहाँ पे कितना आएगा बस 10 इंटू ना, x 4 को अपन 5 से कितने टाइम गया 2 टाइम, 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है कितने टाइम 150 भी कैंसिल करा था, 157 का इंटू किसमें करेंगे 157 इंटू 25 अपॉन 10 इंटू, अब क्योंकि मैं मल्टीप्लाई में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत सारे वीडियो हैं, तो अपन क्या करें एक है ना, तो वहाँ पे क्या लिखना एक्चुअल कैपेसिटी कितनी आएगी उसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपका उसमें से आप माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इतना तो आप कर लेंगे, इनका इंटू करके क्या करना 196.25 में से माइनस करना है इस पूरे का कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी ये वाला क्वेश्चन अच्छा करेगा, ये 2-3 बार दिया हुआ वाला क्वेश्चन है। A solid is in a shape of cone standing on a hemisphere both of radius y, है ना, एक सॉलिड है जो किस शेप में है, कौन के शेप में, और जो किसके ऊपर रखा है एक हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है। ये अपन ने पहले ही वाला क्वेश्चन करा था, दूसरा क्वेश्चन करा है ना। अब दोनों की रेडियस इक्वल टू 1 है, इसकी रेडियस भी 1 है, दोनों की रेडियस कितनी आ गई 1 है, ये भी कितना होगा 1 1 आया है ना। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू रेडियस, और हाइट भी कितनी इसकी 1 ही है, इक्वल टू रेडियस बोला है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, तो यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू रेडियस है और ये भी कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब ना, इसका क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, सभी की वैल्यू 2/3 पाई 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 1, तो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, एलसीएम कितना आया 3, तो कितना आ गया ये पूरा 3 पाई, 3 पाई 3 क्या हुआ कैंसिल, तो आंसर कितना है पाई सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना है पाई सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिर्फ 2 क्वेश्चन हो बचे हैं ना। ए पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड जो किससे बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ, इज इन शेप ऑफ क्यूबॉइड, तो एक क्यूबॉइड के शेप में ये क्या बना हुआ है, ये इस टाइप का शेप बना हुआ है, ये क्यूबॉइड के शेप में बना हुआ है ना। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, तो डायमेंशन क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, और एक क्या होती है हमारी हाइट होती है 3.5, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, अब इसमें डिप्रेशन कट करा उन्होंने, कैसे कट करे, ऐसे कौन टाइप के बना दिए, इसे बनाए थे मैं ब्लैक कलर से, ऐसे उन्होंने कट, आपको बुक में फिगर दिया हुआ ना पेन स्टैंड वाला, ये वाला है ना पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ कौन क्या है, एक तो रेडियस, रेडियस कितनी दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी दी है, डेप्थ मतलब उसकी हाइट कितनी दी हुई है 1.4 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ कौन कितने हैं 4 है, तो वुड कितनी रिक्वायर्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
उसमें से माइनस करेंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ 4। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्म होता है एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच लिखें। सभी की वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आपको करना है। 15 इंटू 10 इंटू 3.5 पॉइंट का डिवाइड में कितना होगा 10 0 से होगा माइनस 4/3 ना पाई, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे अपन 22/7 क्योंकि 14 दिया हुआ है हमको। आर स्क्वायर मतलब 0.5 5/10 इंटू 5/10 और 3 एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.4 तो पॉइंट का डिवाइड में कितना होगा 10। 7 से 14 कैंसिल होगा कितने टाइम 2 टाइम, 2 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, 5 से कितने टाइम गए 2 टाइम, 2 से कितने टाइम गए 11 टाइम। तो अब इसका आप इंटू करें 15 इंटू 35 में से माइनस करें 4, इस पूरे का पहले इंटू करें उसके बाद माइनस करें। इस बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं इसलिए ऐसी गलती ना करें। 4 इंटू 11 इंटू सब ऊपर की वैल्यू कैंसिल हो गई, डिवाइड में कितना बचा। ठीक है, तो 44/30 करना है आपको। तो इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर आया क्या सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड बॉल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर, डायमीटर कितनी दी हुई है, डायमीटर है आपके पास 4 सेंट, तो रेडियस कितनी आएगी, रेडियस आएगी 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी हुई है 220 सेंट। ठीक है, इज साउंडेड बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर है तो अपन दूसरे सिलेंडर बना लेते हैं। है ना, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट कितनी 220 और डायमीटर कितनी 24। साउंडेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, दूसरा सिलेंडर उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 60 और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है ना, रेडियस दी 8, तो रेडियस कितनी है इसकी, अब देखें इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेंगे आप आर लिख लेंगे कैपिटल। ठीक है, ये कितना हुआ आपके पास 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी आ गई स्मॉल एच इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। द मास ऑफ बॉल दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रोक्स 8 ग्राम। तो आपको क्या पता करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्या करोगे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कर दो, एक है पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस एक पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल, चाहे तो दोनों में से पाई कॉमन ले लें। आर की वैल्यू कितनी है 8, 8 का स्क्वायर इंटू एच कितना 6 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 12 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 220। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में क्या आएगा मास कैसे निकालोगे आप, वॉल्यूम में इंटू किसका करेंगे 8 ग्राम का, है ना, वॉल्यूम में इंटू जो भी वॉल्यूम का आंसर आएगा उसमें इंटू करेंगे आप, इंटू कर देंगे ना, थोड़े से एक स्टेप तो कर देते हैं अपन। 22/7 पुट करा, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 प्लस 144 इंटू 220। अब इसका इंटू करें और जो आंसर आएगा उसमें किससे इंटू कर दें आप 8 से इंटू, तो ये आएगा आपका चैप्टर नंबर कौन सा 13। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 से एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर। एक फॉर्म जरूर याद रखें 3 मीडियन इसके बराबर होता है 2 मीन प्लस मॉड के बराबर। सबसे बड़ी स्पेलिंग मतलब इसके साथ क्या आएगा 3 आएगा, बहुत मतलब ही होते हैं लोग इसलिए 2 मीन प्लस क्या बचा मॉड। अब इसको चेंजेस कर दे सकते हैं कि इसे मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ ले पहुंचा दी इस पूरे डिवाइड में, मोड को इधर माइनस में पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में पहुंचा दिया, मोड इक्वल टू 3 मीन -2 मोड होगा। तो
इस टाइप से कन्वर्ट करके उसको दे सकते हैं। तो ये मेन फॉर्मूला। तो कुछ भी इन तीनों बीच का रिलेशन पूछें अपन, सेंट्रल टेंडेंसी के, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी के बीच का रिलेशन बताइए, तब मैं आपको यही फॉर्मूला दूंगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन रहेंगे इसलिए वो आप करिएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, ये आप लोग करना, इसको बहुत बार सभी बच्चे ने इसको सॉल्व करा ही होगा ना। फर्स्ट वाला एग्जांपल है ये, ट्राई करना आप किससे कर रहे हैं, एज्यूम मीन। इससे करें आप एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। इसे मैं आगे नीचे आगे वाली मेथड बता रहा हूँ जिन बच्चों को। पहले क्वेश्चन लिखना, नहीं ये क्वेश्चन में अपन पहले एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसको अपन करते हैं ऊपर ले चल। देखिए, ये आपको टेबल दी हुई है। अब आपको क्या करना है, लिटरेसी पता करना है 35 सिटीज का एकदम है ना, फाइंड करना मीन। आपको क्या फाइंड करना, मीन फाइंड। तो पहले आप लिखते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर को क्या बोलते हैं अपन, आई। टेढ़ी टेढ़ी हो गया। तो इसमें कितनी, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू। तो 1 2 3 4 और ये क्या गया 5। फिर लिटरेसी रेट दिया हुआ है 45 से लेके 55, 55 से लेकर आपका कितना 65, 65 टू 75, 75 टू 85, 85 टू 90। ठीक है, फिर हम क्या निकालते हैं, एक साई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक साई। एक साई होता है क्लास मार्क, बोलने अपन क्लास ना। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को प्लस करा, 45 में प्लस करा आपने 55, और जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से कितना 100/2 कितना है, ये कितना आ गया आपका 50 आ गया। ठीक है, 50। अब जैसे इन सबके बीच है 10 का डिफरेंस है और कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस हो जाएगी। जैसे इसके बीच में आया 60, 70, 80 और 90। नंबर ऑफ सिटीज हुए, ये आपकी क्या हुई, एफ आई। एफ आई कितना हुआ, 3, 10, 11, 8 और 3। फिर हम इससे अब कौन सी मेथड से कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एज्यूम मीन। इस मेथड से कर रहे हैं ना? तो यहाँ पे एज्यूम मीन, तो बिल्कुल बीच वाली वैल्यू को अपने मन से अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मानते हैं अपन, एज्यूम मीन हमने किसको ले लिया, 70 को। तो ये हमारा क्या होगा, ए बार। ये क्या हुआ हमारे पास, ए बार, मिडिल वाली वैल्यू को लेते हैं। तो अब क्या निकालेंगे हम, डी आई। डी आई कैसे निकालोगे आप, एक साइन में से ए बार को आप क्या कर देंगे, तो एक साई कितना हमारे पास, तो अपन रेड कलर से लिख लेते हैं। देखो 70 माइनस 70 कितना है, 0। 60 में 70 गया तो माइनस का 10, 50 में 70 गया तो माइनस का 20, प्लस का 10 प्लस का 20। फिर करते हैं अपन डी आई इंटू एफ आई। इसका इंटू का इसमें करा अपन ने, एफ आई में इंटू करा, कितना आएगा हमारे पास, 3 2 या 6 माइनस का 60 माइनस का 100, 0 माइनस का यहाँ पे 80 और ये कितना आ गया 60। अब हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का, एक्स बार इक्वल टू ए बार प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पे होती है आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एन कितना 5 है, तो वो लिखें तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं लिखें कोई भी कोई दिक्कत नहीं। तो ए बार की वैल्यू कितनी है आपकी 70, प्लस इन सबको प्लस करते हैं, प्लस करने पे कितना आ रहा है, देखिए 60 से 60 तो क्या होगा, कैंसिल। कितना बचेगा, माइनस का 20। कितना लिखा, माइनस का 20, डिवाइड में 10, 20, 30, 30 होगा, ये 2 इधर गया, 30 और 33, 33 होगा, 10, 33, 32 ना, 35 कितना है, 35 नहीं बस सही देखेंगे, 3, 10, 11, 13 कितना है 35। तो ये आपको दिया हुआ था 35 से 35 लिखा। अब इन दोनों को अपन डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा,
माइनस 20 को अपने 35 से डिवाइड करा तो चलो ये तो आप कर लेना। 20 को किससे डिवाइड कर दो, 35 से। पॉइंट लगाया यहाँ पे कितना है, 0 है, तो आप इसको कैलकुलेट करना तो वो आपका क्या होगा, लिटरेसी रेट आएगा। ऐसे माइनस करके जो भी 70 आए उसमें से आप क्या करोगे, उसे माइनस करोगे। ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, आपका मीन का क्वेश्चन हुआ है ना, एज्यूम मीन मेथड हुई। फिर अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको मीन दिया हुआ, उन्होंने मीन कितना दिया, 18 दिया है। आपको पता करना है एफ की वैल्यू। तो पहले तो सभी वैल्यू लिखते हैं अपन, थोड़ा सा टेबल बना लेते हैं, वो होता जी। देखिए ये क्या दिया है, यहाँ पे डेली पॉकेट अलाउंसेस दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है। आप एक से निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे आप, डी आई, फिर क्या निकालेंगे आप, डी आई इंटू एफ। अब कुछ बच्चे उससे करते हैं डायरेक्ट मेथड, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। 11 से 13 तक, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23, 23 टू 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तो बोलेंगे अपना एफ है 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। एक साइड इन दोनों बीच वाली वैल्यू 12 ना, उसके बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 16, 18, 20, 22। डी आई क्या होगा, डी आई क्या करेंगे अपन, एज्यूम मीन। अब देखो आपको एज्यूम करना मीन, तो एज्यूम कौन सा करें, जो उन्होंने दिया, उन्होंने क्या दिया 18 दिया, तो अपन इसी को क्या मान लेंगे, एज्यूम मीन। ये हमारा क्या होगा, ए बार। ये क्या होगा हमारे पास, ए बार। तो डी आई कैसे निकालते हैं, एक साइड में से ए बार को आप क्या कर देंगे, माइनस कर। तो 18 माइनस 18 0, -2, -4, -2, 4 और कितना है 6। अब इसका इंटू करते हैं अपन, इंटू करा अपन ने, 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, 0 ना 2f, फिर कितना है 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। अब इन सबका अपन समीशन करते हैं, दोनों का क्या होगा, आपस में प्लस होगा। दोनों को प्लस करा हमने, कहाँ गया, देखिए 13, 13 और 5 कितना है 17, 17, 18, 18 और 4 22, 22 और 9 31, 31 और 6 करा तो कितना है 37, 37। उसके बाद और उसमें 7 प्लस करा तो 44 प्लस कितना है एफ आ गया। अब 24 से 24 क्या होगा, कैंसिल होगा। 20 में से 18 गए तो कितना बचेगा आपके पास 2, तो कितना बचेगा 2f माइनस है, कितना बचा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे गिवन मीन कितना है इस डेटा का, मीन है 18। हमने एज्यूम मीन कितना करा है, वो भी हमने कितना करा, 18 करा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम मीन का, एक्स बार इक्वल टू ए बार प्लस समेशन डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। तो ये 18 था हमारे पास, ये भी कितना था 18 प्लस 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस का f। प्लस की लिए तो किसकी हो गई, माइनस की। 18 माइनस 18 इक्वल टू 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस का 44। तो ये कितना हुआ आपका 0 इक्वल टू
2f माइनस का 40 अपॉन f प्लस का 44 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्या होगा 0, तो 0 इक्वल टू 2f माइनस का 40, तो 2f इक्वल टू 40, तो f इक्वल टू कितना होगा, तो f की वैल्यू कितनी है आपकी, ठीक है। ये हुआ आपको कौन से मीन वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्वे वाज कंडक्ट on 20 household in a locality by a group student resulted the frequency table ना, ये दी हुई है, आपको मोड पता करना। अब देखिए मोड वाले क्वेश्चन की एक अच्छी चीज होती है कि आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब जैसे अपन ने वैसा बनाया था, आप यहाँ पे ऐसा कैसा क्वेश्चन लिख दें, एक बार ये टेबल बना दें पूरी ऐसी ही। मैं इसको नहीं बना रहा हूँ फिर से। सबसे पहले क्या निकाली जाती है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, इसकी है। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, तो हम वहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाएंगे इसमें, वैसे लिखेंगे कौन सी क्लास है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कितनी हुई, यहाँ पास 3 से लेकर 5। एल हुई हमारी लोअर लिमिट, एच हुआ हमारा क्लास साइज, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2। लिखा अपन ने F0, F1, F2। F0 की वैल्यू ना, F0 की वैल्यू कितनी हुई 7, 8 और 2। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, यहाँ पे F1 माइनस F0 इंटू, तो L की वैल्यू कितनी 3 प्लस F1 कितना 8, 8 माइनस F0 कितना 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H कितना होगा 2, तो 3 प्लस 1 अपॉन 8 टू जा 16 माइनस 7 टू कितना हुआ 9 इंटू, अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, 2 बाई कितना आ गया 7। अब 2 बाई 7 को अपने 2 को डिवाइड करा 7 से तो क्या लगाया 0.0 आया, 2 जो कितना होगा 14, कितना बचेगा यहाँ पे 60, 7 8 जा आया तो क्या है अप्रोक्स में 3.28। आपका क्या आ गया था, मॉडल क्लास आ गई, ठीक है। मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा है। अब नेक्स्ट है आपके पास, अब देखिए ये भी मोड वाला क्वेश्चन है, ये भी मोड वाला क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आपको क्या पता करना है, मोड भी पता करना है, मीन भी पता करना है। तो मॉडल क्लास मतलब आपको क्या पता करना है, मोड पता। फिर अब एक क्वेश्चन करेंगे हम किसका, मीडियन का। मीडियन में भी आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें क्या निकालते हैं आप, CF निकालते हैं। CF क्या होता है, इसको प्लस करते आते हैं, जैसे इस क्लास से कितना है 2, फिर इस क्लास से कितना आएगा 2 प्लस 3, इसमें ये वाली वैल्यू क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। 2 प्लस 3 कितना आ गया पास 5 में प्लस करा क्योंकि जगह नहीं इसलिए मैं यहीं पे 5 प्लस 8 करेंगे कितना आएगा 13, 13 प्लस 6 करा अपने पास कितना है 19, 19 प्लस 6 करा तो कितना आया आपके पास 25, 25 प्लस 3 करा आपने तो कितना आ गया आपके पास 28, 28 प्लस 2 करा तो कितना आया 30। तो इसको क्या बोलते हैं आप, CF। इसे क्या बोला जाता है, CF। अब CF निकाल लिया, सबसे पहले अब निकालना पड़ता है इसमें मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है, पहले आप क्या निकालते हैं n कितना आया 30, n/2 कितना आएगा 30/2 मतलब 15। तो 15 कहाँ पे आ रहा है वो देखिए 13 के बाद है ना, इस क्लास में कहीं पे आ रहा होगा मीडियन। ये तो खतरनाक कलर होगा, इसको रफ करना पड़ेगा। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास, ठीक है। आप इस टाइप से बना देना, वहाँ पे आपको सिखाया होगा पहले टीचरों ने कि ऐसे टेबल बनाना है, यहाँ पे एक वेटेज लिखना है, वेट लिखना है, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखना है, लिखना है, इस टाइप से टेबल बनाना है। मैंने इधर ही कर दिया कि वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी पूरा 15 चैप्टर बचा है, ट्राई करेंगे 12 और थर्ड भी इसी में सॉल्व करने की कोशिश है ना। अभी यहाँ पास आ गए, तो मीडियम क्लास कौन सी हुई आपकी 55 से लेकर कहाँ तक 60 तक, 55 टू
60। ठीक है, तो मीडियन क्लास हो गई, n हो गया हमारे पास n/2 है ना, n/2 कितना आ गया 15 आ गया। फिर क्या निकाल लिखते हैं अपन, l हमारा 55, h हमारा कितना आ गया 5, h होता है क्लास साइज, h के बाद क्या लिखते हैं अपन, f इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, cf इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। अब हमारा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू क्या होगा, l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f इंटू h। तो l की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 55 प्लस n/2 15, cf कितना है 13, f कितना है 6, h कितना है 5। तो 55 प्लस 2 अपॉन 6 तो 5, दूसरे टाइम का 3 टाइम, 3 को अपन डिवाइड करा, 55 प्लस 1 पॉइंट, अब 2 बचेगा 20, 1.666 आते आएगा, कितना आएगा 56.67। तो यहाँ पास क्या आ गया इसका आंसर। तो ये सभी क्वेश्चन हो मीन के, मोड के और मीडियन के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे मोड के क्वेश्चन और एक दो क्वेश्चन है ना, तो मोड, मीन और मीडियन तीनों क्वेश्चन करना है। इसमें एक क्वेश्चन है एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करने वाला वाला क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 15। देखो चैप्टर नंबर 15 बहुत ईजी है, प्रोबेबिलिटी निकालना। कुछ बच्चों को क्या करते हैं इसमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर, तो डायरेक्ट नहीं लिखना, कुछ दो एक स्टेप है जो आपको लिखना है। दो क्वेश्चन आएंगे दो दो नंबर के, और एक क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। तो क्या लिखेंगे, ए कॉइन, क्या करा आपने, क्या आएगा उसमें, हेड और टेल आएगा, ऐसा लिखेंगे। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हुए, आउटकम मतलब क्या क्या आ रहे हैं, हेड और टेल कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले अपन किसके निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, या लिखें नंबर ऑफ हेड, और नीचे आए टोटल आउटकम। तो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल रहे हैं आप, तो हेड कितनी बार, एक बार, कितने में से 2 बार, ये आपका इसका क्या है आंसर। ठीक है, इस पे बॉक्स बना दे, लाल कर्सन बनाना आप लोग। अब ऐसे आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल किस निकालेंगे आप, गेटिंग टेल, नंबर ऑफ टेल, और नीचे क्या लिखेंगे आप, टोटल आउटकम। कितना गया, ये भी 1/2, ठीक, जगह नहीं इसलिए मैंने इस टाइप से नहीं लिखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी थ्रो ए डाई, एक डाई को थे ना, तो एक डाई को थ्रो करते थे, निकाल लेते हैं। वी थ्रो ए डाई, तो ए डाई को क्या करा, थ्रो करा, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो नंबर ग्रेटर देन 4 कौन कौन से आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी कौन कौन से, 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, देखें नंबर्स ग्रेटर देन 4, नीचे टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या गई, कितने आउटकम, 2 नंबर है और कितने में से, 6 में से 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आ गई। ठीक है, अब देखिए दूसरा बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये पीई होगा, इसमें एक फॉर्मूला आपका पीई है ना, तो पी ई डैश क्या लिख लेते हैं, नंबर
इक्वल टू और स्मॉलर देन 4। तो कैसे निकालेंगे? पीई प्लस पीई डेस, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, टोटल कितनी आती है? 1 आती है। पूरे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं वो सब अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इसमें 2 नंबर की आपको एक्सरसाइज आएगी। अब यहाँ पे अपन को इसकी वैल्यू पता है, तो पीई डेश क्या है? 1 में से पीई को आप क्या कर देंगे? तो 1 माइनस 1/3, एलसीएम कितना है? 3, तो कितना आ गया? 2/। ठीक। अब कुछ बच्चे डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लेते हैं तो पूरे नंबर होंगे, वैसा करते हैं। One card is drawn from well separate deck of 52 cards. Calculate the probability card be an egg, not be an egg. टोटल कार्ड कितने हैं? 52। नंबर ऑफ एग कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। टोटल कार्ड कितने हैं? 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एग, ये फर्स्ट वाला। तो ऊपर आएगा क्या? नंबर ऑफ एस, और यहाँ पे टोटल कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग क्या आएगा? ए लिख लेते हैं अपन इसे। इवेंट लिखाया था वैसे मोस्टली होगा, तो पर अपने इसको 52 कितने? 4 में से कितना बचा? 1/। अब नॉट एग की निकलना है तो क्या करना है? इसे 1 में से तो देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है उन्होंने? दूसरा कलर से कर लेते हैं दूसरे को। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस, क्या करेंगे? पी ए डैश लिख लेते हैं। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1/13, मतलब 13 माइनस 1/13 कितना है? 12/। ठीक है, तो इस टाइप से करिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना अपने पास, जिसमें डेसिमल वाली वैल्यू एक इस टाइप का जरूर आएगा। जैसे आपको एक वैल्यू दी रहेगी, दूसरी वैल्यू क्या करना? पता करना। अब 2 प्लेयर है, संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच। इट नोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0. तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, किसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है? ऑफ संगीता विनिंग द मैच कितनी है? 0.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? तो रेशमा की विनिंग की तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है? रेशमा विनिंग क्या आएगी? इक्वल टू होगा संगीता लूजिंग द मैच। मतलब जब संगीता हारेगी, जब भी रेशमा जीतेगी, तो क्या लिखेंगे? पी, यदि ये जी है ना, इसको अपन ई डैश लिख देते हैं, तो लिख लेते हैं अपन ई डैश। यहाँ पे एक ब्रैकेट ला के आपको लिखेंगे पी ई लिख लेना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 में से पी ई को आप क्या कर देंगे? माइनस कर, क्योंकि जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा क्या है? जीतेगी। तो 1 में से किसको माइनस कर रहे हैं? 0.62 को। बहुत सारे बच्चों को माइनस दिक्कत आती है, इसलिए ऐसा लिख लें पहले। 0.62, कितना बचेगा? 8। फिर 9 में से क्या था? 0.38 है ना। कितना आ गया? 0.38 आपका सही क्या है? आंसर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हुआ। फिर एक और क्वेश्चन था इसमें डेसिमल वाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट? तो पी ई प्लस पी ई डैश इक्वल टू कितना है? 1। तो पी ई की वैल्यू कितनी? 0.05 प्लस पी ई डैश इक्वल टू 1। तो पी ई बार इक्वल टू 1 माइनस 0.05, तो कितना है? पी ई बार इक्वल टू कितना है? 0.95 है। ये बहुत बार आ चुका, 2-3 बार। एक और क्वेश्चन ऐसे दिया है। इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम नोट है ना। तो 2 स्टूडेंट नॉट
हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे दिया हुआ है। तो क्या दिया, पीई इक्वल टू, हमको जो दिया उसे पीई ले लें आप, तो कंफ्यूज ना हो कि ई डैश दिया था 9 ना, हमको अपने मन से लेना सिंबल। तो नॉट दिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थडे ऑन सेम डे, इसे क्या लिखेंगे आप, पी ई डैश, क्या लिख देंगे, पी ई डैश। तो पी ई डैश कैसे निकालते हैं आप, 1 में से पी ई को क्या कर देते हैं, माइनस कर, तो 1 माइनस करा 0.992, कितना आ गया 0.008 आया। माइनस करने में दिक्कत आई तो ऐसे लिख लें, 10 में से 2 गए तो 8 बचा, 0.0, तो ये आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हैगा, एक बेक नहीं, ए बेक कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, है ना, मालिनी टेक आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग टू द बेक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी, तो बेग में कौन सी कैंडी है, सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है, तो उसके अलावा कौन सी दूसरी आ सकती है क्या, यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे बेग कंटेन ओनली, कौन सी, लेमन फ्लेवर कैंडी ना, तो इट इज इम्पॉसिबल, कौन सी, टू टेक आउट ऑरेंज कैंडी, देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या, जो चीज होना पॉसिबल ही नहीं है ना, एक बार डेफिनेशन आई थी कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है और सर्टेन इवेंट क्या होता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट ऐसे इवेंट जो होना पॉसिबल ही नहीं है, उन्हें बोलते हैं अपन कौन से इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे यहाँ पे थी कौन सी कैंडी, लेमन फ्लेवर कैंडी, निकाल रहे हैं ऑरेंज, तो अब लेमन है तो ऑरेंज कैसे आ सकती है ना। अब नेक्स्ट कौन सी है ना, ओनली कौन सी क्या है, तो लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी क्या आएगा, ये कौन सा इवेंट है, इट इज सर्टेन इवेंट, कौन सा इवेंट है, सर्टेन या श्योर इवेंट बोल सकते हैं, इवेंट मतलब उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तो देयरफॉर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। ठीक है, जो चीज है कंफर्म होना तो वो तो 1, और जो इम्पॉसिबल उसके लिए क्या लिखेंगे हम। अब बेग में देखो, ए बेग कंटेन 5 रेड 8 वाइट एंड 4 ग्रीन मार्बल, तो बेग कंटेन 5 रेड 8 वाइट और 4 ग्रीन, तो टोटल कितने हो गए, 8 और 4 कितना हो, 12, 12 और 5 कितना हो, 7, है ना, टोटल कितना हो, 7। 1 मार्बल इज टेक आउट of the box at random, what is the probability marble take out will be red, तो probability of, पहला पूछा, probability of red marble कितनी आएगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल, नीचे टोटल मार्बल, तो रेड मार्बल कितने हैं हमारे पास, 5 5 बाई, ठीक है, इस टाइप से लिखना, शॉर्ट में ना लिखें आप। फिर दूसरा क्या बोला, नॉट ग्रीन, देखो इसे चाहे तो आप माइनस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, बड़ा याद आएगा। क्या करेंगे आप, यहाँ पे नॉट ग्रीन, तो यहाँ पे रेड प्लस क्या लिख देंगे आप, व्हाइट मार्बल, और यहाँ टोटल लिखेंगे, रेड प्लस है तो ऐसे नहीं लेना, नंबर ऑफ रेड एंड वाइट मार्बल, तो 5 प्लस 8 कितना हुआ, 13, 13 बाई 17, ठीक है।
नेक्स्ट रहेगा, हम थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, बड़ा होगा ये भी, बहुत इजी, दो शायद तीन ही बचे हैं, अभी तीन ही चार। 20 बल्ब है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव। टोटल बल्ब कितने हैं आपके पास? तो पहले लिखेंगे आप टोटल बल्ब्स 20, नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितने आ गए? डिफेक्टिव कितने आए? 4। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। एक बल्ब निकालना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना आएगा? नीचे क्या लिखना है आपको? टोटल बल्ब और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो डिफेक्टिव है ना, डिफेक्टिव बल्ब कितने? 4 थे, तो 4/20 आ गया 1/60। अब बुक में एक और इसी का पोर्शन दिया हुआ है, तो यदि जो बल्ब निकाला डिफेक्टिव नहीं था, तो अब नॉट डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, तो डिफेक्टिव नहीं था तो ये कितने बचे? 19, और डिफेक्टिव तो 14 ही है ना। तो इस टाइप से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ए चाइल्ड इज प्लेइंग हैज ए डाई ए 6 फेस, जिसमें कितनी फेस बनी हुई ऐसा आपको 6 फेस है, उसमें ये लिखा हुआ है ना। द लेटर गिवन बिलो, द डाइस थ्रो वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 8। तो टोटल ए कितने हैं हमारे पास? टोटल फेस कितने हैं? 6। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी? मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि बड़ा हुआ है। कितने? 2/6, 1 कितना है? सेकंड पूछा आपसे डी की प्रोबेबिलिटी, तो 1/6। डी कितनी बार है? एक बार। ए कितनी बार है इसमें? देखो एक यहाँ पर भी है, एक इधर भी है, ठीक है। जैसे ये बल्ब वाला कहा था, 144 डिफेक्टिव पेन है, और है ना, टोटल पेन है और 40 डिफेक्टिव है, तो ही विल बाई इट। कब खरीदेगी वो? जब पेन सही होगा। तो नॉट डिफेक्टिव कितना आएंगे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव लिखा पहले आपने, कितने हैं? 20। टोटल पेन कितने हैं? 144 ना। तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन 144 में से 20 को माइनस कर दिया, तो 124। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव पेन क्या आएगा? 124/144। टू से कितना गया? 62 टाइम, टू से 72 टाइम, टू से 31 टाइम, टू से 36 टाइम। 31/36 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया ना। समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा ना। इन सब में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं ना। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।